अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनिल वाधवानी है। मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है। मैं 12 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। इस वक्त मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में शोबा नफ्सियात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं मेरी सेहत का हिस्सा बन रहा हूँ ताकि लोगों में आगाही फराम की जा सके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अमराज से। आज की इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का मकसद शिज़ोफ्रेनिया या माली खुलिया के मुतालिक मालूमात फराम करना है। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कैफियत को कहा जाता है जिसमें जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और ख़ास तौर पर डोपामीन और उससे मुंसलिक दूसरे केमिकल्स मुतासर होते हैं। इससे इंसान के ख़यालात, जज्बात और तासुरात मुतासर होते हैं और इंसान की हरकत और मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्तों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया 100 में से 1 लोगों में पाया जाता है। इब्तिदाई अलामात में इंसान के अंदर सुस्ती का पैदा हो जाना, हकीकत से नाआशना होना, अपना ख्याल ना रखना, लोगों की गैर मौजूदगी में आवाज़ों का पैदा होना, अपने इर्द गिर्द की हरकत और सकनात को अपने मुतालिक समझना और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात से अलग थलग हो जाना, लोगों से ना मिलना और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अलामात का पैदा होना जो कि हकीकत में ना हो। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में कुछ मुस्बत अलामात पाई जाती हैं, वो अलामात जो आम लोगों में नहीं होती लेकिन ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं, जैसे कि लोगों की गैर मौजूदगी में आवाज़ों का पैदा होना, आवाज़ें सुनाई देना और इर्द गिर्द की जो भी हरकत और सकनात हो उसका ये महसूस होना कि ये उसके मुतालिक हैं। और कुछ मनफी अलामात होती हैं जैसे कि सफाई सुथराई का ख्याल ना करना या वो तमाम चीज़ें जो आम लोगों में पाई जाती हैं इन लोगों में ना पाई जाएँ तो उनको मनफी अलामात कहा जाता है। इसके अलावा इन मरीज़ों में कुछ ऐसी अलामात पाई जाती हैं कि जो जिस्मानी बीमारी से मुंसलिक होती हैं, जैसे कि पेट में कोई मसला पैदा हो जाना कि कैंसर है या कोई ऐसी चीज़ जो कि हकीकत में ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाने के बावजूद भी उनको ये यकीन नहीं आता कि वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं। शिज़ोफ्रेनिया हमारी ज़िंदगी में बहुत मनफी असरात पैदा करता है। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें मरीज़ अपनी हकीकी दुनिया से डिटैच होकर एक ख़याली दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है और इर्द गिर्द के रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देता, अपने इर्द गिर्द जो भी हरकत होती हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि हर वक्त अपनी ख़याली दुनिया में रहता है। कोई काम काज नहीं करता, किसी किस्म की एक मुस्बत एक्टिविटी जो कि सोसाइटी के लिए कारआमद हो उसमें इंगेज नहीं होते, बल्कि ये मरीज़ अपनी ख़याली दुनिया में रहने के साथ साथ ऐसी किस्म की हरकतें करते हैं जिससे इर्द गिर्द के माशरे पर मनफी असर पैदा होता है। अक्सर और बेशतर ये तासुर पाया जाता है कि वो मरीज़ जो जहनी बीमारी में मुब्तला होते हैं वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होते हैं या लोग उनसे डरते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। ऐसे मरीज़ों को हमारी अटेंशन और हमारी तीमारदारी की ज़रूरत होती है। अगर आपके इर्द गिर्द इस किस्म के मरीज़ हों तो उनको इलाज और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना सिर्फ अद्वियात बल्कि हमारा रवैया भी उनको बेहतर करने के लिए कारआमद साबित हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया और मंशियात के मुतालिक ये कहा जाता है कि अमूमन 100 में से 1 फ़र्द को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी पाई जाती है, मगर जो लोग मंशियात, ख़ास तौर पे वो जिससे जहन तेज़ होता है, चर्स, आइस, मेथाम्फेटामीन और मुख्तलिफ़ किस्म के नए जो नशे आए हैं उसके इस्तेमाल करने से ये 2.5 गुना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोग शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी या माली खुलिया की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं उनमें से ये देखा गया है कि वो लोग 47 से 50% मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है निकोटीन, जो कि सिगरेट की फॉर्म में होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे जैसे कि चर्स वगैरह का इस्तेमाल उनका बढ़ जाता है। शिज़ोफ्रेनिया ना सिर्फ एक मौरूसी मर्ज़ है बल्कि इर्द गिर्द के हालात और मंशियात का इस्तेमाल इसके होने की एक बहुत अहम सबब में शामिल है। हमें अपने इर्द गिर्द के वो मरीज़ जो कि इस बीमारी में मुंसलिक हैं या जो मुब्तला हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए और लोगों में आगाही फराम करनी चाहिए कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर की अगर मुस्तकिल दवा ली जाए तो उन मरीज़ों की बीमारी ना सिर्फ काबू में रहती है बल्कि वो एक कारआमद शहरी का किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी किस्म की जहनी बीमारी के जो मरीज़ होते हैं अगर उनका सही तरीके से इलाज किया जाए ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं बल्कि माशरे के कारआमद शहरी भी बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैगाम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगा। बहुत शुक्रिया।